Hello everyone. So last time we talked about different kind of neural activation functions and squashing functions, all right? And we also talked about कि कैसे हम लोग AND gate और OR gate को solve कर सकते हैं. And we talked about जो XOR gate problem है आपकी XOR gate, it is not linearly separable problem. So it is not linearly separable problem. Okay. This is what we have already learned. ओके. सो आज हम लोग थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है उसे हम लोग आज समझेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद मल्टी परसेप्ट्रॉन मॉडल. ओके, मल्टी परसेप्ट्रॉन मॉडल. ओके, अब ये मॉडल क्या होता है, वील स्लोली लर्न अबाउट इट. सो लेट मी रीराइट इट. मल्टी परसेप्ट्रॉन मॉडल. ठीक है, इसमें हम लोग बेट्स को कैसे अपडेट करते हैं. तो हम लोगों ने ये देखा था कि एंड और गेट के एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर काइंड ऑफ पुटिंग आर्बिट्रेरी बेट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अपनी मर्जी से जो चाहे वो वेट पुट कर रहे थे. वी वर नॉट ऑटोमेटिंग द प्रोसेस. तो हम इस बार क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपके जो वेट्स हैं, वेट्स की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी और एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल जाएगी जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. ओके, तो फॉर रिकैपिंग अ लिटिल बिट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जो भी हम लोगों ने किया है ऑलरेडी. सो वी सॉ कि आपका एक फीचर स्पेस होता है. ठीक है, इसे हम लोग फीचर स्पेस बोलते हैं, x1 x2. कभी कभी आप इसे पैटर्न स्पेस ही बोल देते हैं. ठीक है, कभी कभी हम लोग इसे पैटर्न स्पेस ही बोलते हैं. एक वेट स्पेस भी होता है, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. ठीक है, तो इसके ऑर्थोगोनल होता है. ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री. ठीक है, तो अगर ये आपका पैटर्न स्पेस है देन योर वेट स्पेस विल बी ऑर्थोगोनल टू इट्स पैटर्न स्पेस. ठीक है, तो ये पैटर्न स्पेस हो गया एंड देन आपका एक वेट स्पेस होता है वेट स्पेस. ठीक है, तो हम स्लोली इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप वेट्स को अपडेट करते हैं यूजिंग दिस मल्टी परसेप्ट्रॉन मॉडल. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट मी रिकैप व्हाट वी हैव डन सो फार. तो हम लोगों ने क्या देखा था, वी वर सीइंग कि अगर आपकी कोई एंड प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग एक सिंगल न्यूरॉन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. सो से इफ दिस ब्लू इज 0. ठीक है, if blue is 0 then you will have AND gate over here and red is 1. ठीक है, तो this is your AND gate. तो वी सॉ कि हम लोग क्या करते थे, एक सिंपल लाइन बना लेते थे यहाँ पे कुछ, सॉरी, दिस विल नॉट बी लाइक दिस. so the line will be like this. Okay, so this line will kind of divide this region into two parts. so यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्लास 1 हो जाएगी एंड आपकी इधर क्लास 0 हो जाएगी. तो आप क्लास 0 भी दे सकते हो, इसे क्लास 2 भी बोल सकते हो, बट आई एम नेमिंग इट क्लास 0 बिकॉज यहाँ पर आपके सारे वैल्यूज़ 0 है. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता था, हम लोग ये जो भी लाइन है, लाइन में आपको, जैसे ये लाइन है तो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. तो जो आपका c होता है, c इज़ एक्चुअली दिस वैल्यू जो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया आपका y, दिस y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो गया. ओवर हियर इट इज़ x2 एक्सिस एक्चुअली. और जो m होगा, m इज़ एक्चुअली दिस एंगल जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, दिस m इक्वल्स
टेन थीटा, ठीक है। जो भी एंगल बना, एंगल की वैल्यू आप टेन थीटा में पुट करोगे तो आपका एम निकल के आ जाएगा। ऑलराइट, सो ओवर हियर दिस एम विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को और गेट सॉल्व करने के लिए दिया था डीएचए में, और आप लोगों ने सॉल्व करके भी दिया है। तो अब हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग एक सिंगल न्यूरॉन से ऑटोमेटिकली इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओवर हियर आई एम ड्राइंग अ सिंगल न्यूरॉन, ठीक है। तो ये मैंने सिंगल न्यूरॉन ड्रॉ कर दिया है, एंड देन ये आपका क्या हो गया। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक ही वेट वैल्यू लूँगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपकी समिंग हो रही है, उप्स, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, समिंग हो रही है, और यहाँ पर स्क्वॉशिंग हो रही है। मतलब यहाँ पर आपको जो y वैल्यू है, y वैल्यू मिल रही है। y वैल्यू विल बी से इफ यहाँ पर आपका x1 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिंस दिस विल बी +1 ओनली, तो ये आपका w0 हो गया, और यहाँ पर w1 हो गया। तो आपका जो y निकल के आएगा, y विल बी your w1 x1 plus w0, so this will be your activation, alright। एंड स्क्वॉशिंग फंक्शन आपके कोई से हो सकते हैं, बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन और सिग्मॉइड फंक्शन और गॉसियन, ठीक है। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अभी सब सिंपल ही यूज़ कर रहे हैं, तो वील टॉक अबाउट ओनली दिस बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन, ठीक है। तो बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन का कंसेप्ट क्या होता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन, सो इट इज़, ये आपकी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, और ये आपकी हो गई, सॉरी दिस इज़ नॉट इट, तो आपका ये आ जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। और बाय द वे आपको ये सारे नोट्स मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएंगे, जो मैंने आपको पेज का लिंक पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर y वैल्यू एंड दिस विल बी एफ वाई वैल्यू, ठीक है। सो जो आपका निकल के आता है बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन का स्क्वॉशिंग फंक्शन, वो कुछ ऐसा होता है, ओके। सो इट इज़ लाइक दिस, ओके, इट इज़ लाइक दिस। तो इसमें क्या हो गया आपका, यहाँ पे अगर आप कुछ यहाँ पर हो y इक्वल्स वाई नॉट, अगर इससे आपकी वैल्यू ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, एंड जब आपकी y नॉट से कम होगी देन आपका 0 वैल्यू हो जाएगी, ऑलराइट। तो दिस इज़ योर एक्टिवेशन फंक्शन फॉर दिस बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पैटर्न स्पेस की बात करते हैं, एंड पैटर्न स्पेस से आपको एक आइडिया लगेगा कि हम लोग आगे कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो लेट मी टेक अनदर पेज, ओके। सो अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपके दो स्पेसेस होते हैं, एक पैटर्न स्पेस एंड अनदर वेट स्पेस, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपको अगर मल्टी परसेप्ट्रॉन मॉडल को समझना है तो आपको वेट स्पेस को समझना होगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको जो एक्टिवेशन इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, आप उसी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पैटर्न स्पेस की बात करते हैं हम, तब आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके x1 और x2 होते हैं। दैट मीन्स जो आपके फीचर्स हैं वो होते हैं जो आपके वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम लोग वेट स्पेस की बात करेंगे तो वेट स्पेस में क्या हो जाएगा, तब आपके वेट्स की बात करने लगेंगे हम। तो आपका ये एक्सिस तैयार हुई एक, और एक दूसरी एक्सिस तैयार हुई, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका W0, और यहाँ आ जाएगा W1, ठीक है। अब मैंने इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक ही पैटर्न लिया हुआ है, ठीक है, x1 लिया हुआ है ओनली। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी जो एक्टिवेशन इक्वेशन आ रही थी जो हमने लास्ट देखी थी, दैट वाज W1 x1 प्लस W0, ठीक है।
अब ये एक्टिवेशन इक्वेशन आने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर वेरीइंग दिस W1 एंड W2, you will actually get a line in this वेट स्पेस। ठीक है, तो जो आपका रिक्वायर्ड रीज़न होगा, ठीक है, से आई वांट अ रीज़न जहाँ पर y पॉजिटिव हो। y पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए हमें, सॉरी, y अगर पॉजिटिव होगा तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1। दैट मीन्स अगर हम लोग एंड या और वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर ऐसे ही लेके आए हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा, आपका y पॉजिटिव रहेगा व्हेन यू आर गेटिंग 1। ठीक है, जब आपको 1 चाहिए, एंड गेट में 1 चाहिए, तो उसके लिए आपको y पॉजिटिव रखना होगा। एंड जब आपको 0 चाहिए तो आप y को क्या कर सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो। ठीक है, अगर अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका जो ये एक्टिवेशन, सॉरी, स्कॉचिंग फंक्शन है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो y0 है, y0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक सडन स्टीप अप 1 बनता है ना, ठीक है, वो यहाँ से बन रहा है, इस पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, ओनली देन हम लोग यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं। ऑल राइट, ओके। सो अब क्या होगा यहाँ पे, सिंस यू आर वेरिंग बोथ W0 एंड W1, तो हर एक लाइन इन वेट स्पेस विल क्रॉस दिस 0 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये 0 0 पॉइंट को पास करती हुई जाएगी। तो से वी गेट अ लाइन ओवर हियर। ओके, तो अब क्या होगा, जैसा हम लोग लास्ट टाइम देखा था पैटर्न स्पेस में, इस लाइन के एक साइड सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव देंगी, y पॉजिटिव हो जाएगी, और एक अदर साइड में आपका क्या हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, से इस साइड क्या होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग y पॉजिटिव, एंड इस साइड क्या हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेट स्पेस। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे या मैं ही पूछूं कि आपका वेट स्पेस तो ऐसा आ गया, ठीक है, वेट स्पेस तो मैंने ऐसा ले लिया, तो इसका पैटर्न स्पेस कैसा रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट यू कैन थिंक अबाउट। ठीक है, मैं DHM नहीं दे रहा, मैं यहीं पे सॉल्व करके बता दूंगा। तो अगर आपको अगर सोचना है इसका पैटर्न कैसा होगा, देन यू कैन पॉज दिस वीडियो ओवर हियर and in a few moment I'll tell you the answer। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैटर्न स्पेस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, you will just get a straight line। ठीक है, and this will be x1 and this can be over here as well। अब यहाँ पर आपको दूसरी लाइन नहीं मिलेगी परपेंडिकुलर, बिकॉज यू जस्ट हैव दिस x1 प्लस W0। तो आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज जस्ट दिस x1, तो यू विल गेट दिस पैटर्न स्पेस में ये मिलेगा आपको, पैटर्न स्पेस या फिर फीचर स्पेस, आप जो कुछ भी बोलना चाहो उसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ वेट स्पेस में अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ऐसी, एंड या और वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी, तो आप वेट को अपडेट कैसे करोगे। ठीक है, सो वो समझ लेते हैं हम लोग। तो लेट्स कम ओवर हियर एंड ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो वेट स्पेस होता है, वेट स्पेस हो गया, इट इज़ ऑर्थोगोनल टू पैटर्न स्पेस। ऑलराइट, सो दैट मीन्स, एक्चुअली मीन्स कि आपके जो पैटर्न होगा, दैट इज योर x1 x2, दीज वैल्यूज आर एक्चुअली ऑर्थोगोनल टू योर वेट स्पेस, मतलब कि परपेंडिकुलर हो जाती हैं इसके वेट्स के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, से जो आपका वेट स्पेस में बनाता हूँ इसे,
ठीक है। अगर आपके पास एक से रेड से बना लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपकी रेड लाइन हो गई। अब इसके क्या होगा, एक तरफ तो पॉजिटिव होगी वैल्यू और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो फॉर गेटिंग एन एक्टिवेशन इक्वेशन व्हाट यू एक्चुअली रिक्वायर इज कि आपको इनमें से एक रीज़न में जाना होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, अगर आपको वेट की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये आपका 1 पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पर जो 1 1 आ रहा है हमारा, ठीक है। सिंस यहाँ पर तो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर दो फीचर्स हैं। अगर हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपका एक ऐसा पॉइंट होगा से एक्स नॉट, okay, so we cannot actually say like this, okay, wait, okay, so you have to actually make this y positive. All right, so for that you have to have these w1 and w2 in such a way कि आपका ये वाला जो लाइन है ये क्रॉस करके यहाँ पर आप पहुँच जाओ, ठीक है। तो आपका 1 आ जाना चाहिए आपके जो y है उसमें, ठीक है। जैसे ही आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी और आपका जो बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन है वो ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। दैट मीन्स यू आर हैविंग योर 1। ऑल राइट, एंड अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे दे या आप इधर चले आओ इस पैटर्न में, तब क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, ठीक है। और नेगेटिव आपको क्या देगी, आपको 0 दे देगी। तो दैट विल एक्चुअली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके जो पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो से आप यहाँ पर हो लेकिन आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए आप क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर थोड़ा सा मूव कर जाओगे, राइट। एंड देन आप क्या करोगे, थोड़ा सा और परपेंडिकुलर आपको अगले डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट योर वेट। तो मैं आपको वेट स्पेस में अपडेट करने की एल्गोरिथम और बता देता हूँ, एंड देन वील डू एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके, सो वन थिंग यू विल ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, क्योंकि आपका ये x1 है, ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है, बट आपका जो यहाँ पर जो वेट है, वेट का साथ एक x0 भी होता है। तो यहाँ पर आपके दो पैटर्न्स होंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पर एक और लाइन मिल जाएगी। सॉरी, शुड आई गो विद दिस, लेट्स सी, ओके यस। तो आपको यहाँ पर एक और लाइन मिल जाएगी कुछ ऐसे, तो लेट्स मेक इट लाइक दिस, ओके। सो ये आपकी एक लाइन हो गई। अब इस लाइन के आपके साइड में, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, कन्फ्यूज़न ये हो रही होगी कि हाउ डू वी नो कि हमारी ये वैल्यू ही पॉजिटिव है, या हमें पॉजिटिव वैल्यू ही सर्च करनी है या नेगेटिव वैल्यू सर्च करनी है। देन लेट मी एक्चुअली टेल यू। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है पैटर्न स्पेस में कि आपको कहाँ से, इस लाइन से आपको एक आर्बिट्ररी लाइन बनानी है। एंड लाइन बनाने के बाद उसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आपको चेक करना है एक्टिवेशन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लाइन बना ली, तो इसके राइट हैंड साइड पे सारे एक्टिवेशन पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स आपको एक क्लास चूज़ करनी है, ठीक है। जैसे मैंने ये वाली C1 क्लास चूज़ कर ली, तो मुझे पॉजिटिव एक्टिवेशन की तलाश होनी चाहिए। ऑलराइट, तो जो रीज़न आप यहाँ देख रहे हो,
this blue region. I'll color it with blue color. So this region is actually called as solution cone. ठीक है, अब इसे सॉल्यूशन कौन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जाके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको पूरे इस सॉल्यूशन कौन में आपका एक्टिवेशन पॉजिटिव मिलेगा आपको, ठीक है, और बाकी के इस स्पेस में आपको नेगेटिव मिलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू सर्च इन परसेप्ट्रॉन मॉडल। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एक्टिवेशन की तलाश करते हैं या फिर नेगेटिव एक्टिवेशन की तलाश करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी क्लास को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो या फिर कौन सी क्लास को आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अगर एक क्लास को आइडेंटिफाई कर लेते हो, अलग कर लेते हो, तो दूसरी क्लास अपने आप ही अलग हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्लास प्रॉब्लम्स ओनली। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टू क्लास प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो टू क्लास प्रॉब्लम्स में आपको क्या होगा, आपको सिर्फ एक क्लास को आइडेंटिफाई करना है एंड दूसरी क्लास अपने आप ही सेपरेट हो जाएगी। ऑल राइट, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इस वेट को अपडेट करेंगे। तो दिस इज़ वेयर योर मेन परसेप्ट्रॉन मॉडल कम्स इन। ठीक है, तो अब हम लोग मेन परसेप्ट्रॉन मॉडल पे आ गए हैं। तो दिस विल बी योर, ऑल राइट, so this will be called multi-layered perceptron मॉडल। ठीक है, अब इसमें आपको एक वेट अपडेट इक्वेशन दे दी जाएगी। ठीक है, वेट अपडेट इक्वेशन ले लो या फिर एल्गोरिथम ले लो। ठीक है, और उसके बेसिस से आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा कोड जनरेट कर सकते हो जो आपके वेट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा एंड आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, सो हाउ टू अपडेट द वेट्स, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग वेट अपडेट कैसे करते हैं, तो आई टेल यू द वेट अपडेट इक्वेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर WK+1 मैं लिख रहा हूँ। WK+1 का मतलब है आपका जो अपडेटेड वेट है वो आपका होगा WK+X। एक्स क्या है आपका, यहाँ पर सिग्नल है। और अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि आपका ये सिग्नल कैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो सिग्नल कुछ नहीं, आपका वही X1 X1 X2 वैल्यूज़ होती हैं जो आपका, जैसे एंड गेट हो गया तो एंड गेट में आपका 0001 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो दैट विल बी योर सिग्नल। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोगों को x0 और ऐड करना पड़ेगा। एंड दिस इज फॉर इफ योर y इज लेस देन 0 एंड आउटपुट इज 1। ठीक है, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपका, डिज़ायर्ड आउटपुट अगर आपका 1 है, दैट मीन्स एंड के केस में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आपका 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। तो ये डिज़ायर्ड आउटपुट 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पर 1 1 आपने सिग्नल पुट किया है और आपका एक्टिवेशन लेस देन 0 आ जाता है, वाई आपका लेस देन 0 हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, वेट्स में सिग्नल को ऐड करना होगा। दैट मीन्स 1 1 1 आपका ऐड होगा सिग्नल में। ठीक है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे इसे। राइट, और अगर आपका जो एक्टिवेशन है वो पॉजिटिव आ जाता है, y इज़ ग्रेटर देन 0, एंड जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है, डिज़ायर्ड आउटपुट वो 0। दैट मीन्स अगर आपका एक्टिवेशन यहाँ पर 0 आ गया, सॉरी पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स आपका 1 आ जाएगा बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन से। बट आपको डिज़ायर्ड 0 था, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने वेट्स में से सिग्नल को घटाना होगा। ठीक है, एंड अब आपकी दो कंडीशंस और बच गई जिनमें आपका क्या हो जाएगा, आपका जो y है, y इज़ ग्रेटर देन 0 और
आपका जो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट है वो भी 1 है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना होगा। सिमिलरली अगर आपका एक्टिवेशन लेस देन 0 है और आउटपुट आपका डिजायर्ड आउटपुट 0 है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका वेट अपडेट इक्वेशन होती है। अब मैंने ये एक्स के इसलिए लिया है क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको जो सॉरी जैसे अगर आपको कोई पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है और मिनिमम सॉरी दिस विल नॉट बी द राइट एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पर मैं लाइन का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। तो आपके पास 2 लाइन है, ठीक है, तो ये मैंने 2 लाइन बना ली पैरेलल, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट विल बी जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था एक्स के आपका ऑर्थोगोनल होता है डब्ल्यू के। इसका मतलब ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवलिंग होगी जब आप अपने वेट्स को अपडेट कर रहे हो और आपके सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन होगी उस टाइम पे। ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग दिस सिग्नल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब एक एग्जांपल करते हैं दैट विल बी ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट के केस में क्या होगा आपका, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे x0 x1 एंड x2 एंड देन अब आपका w0 w1 एंड w2 एंड देन यहाँ पर आपका आ जाएगा फाइनल जो आप एक्टिवेशन कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर डिज़ायर्ड वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पर आपके w अपडेटेड आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा w0 डैश w1 डैश एंड w2 डैश। ठीक है, डैश का मतलब अपडेटेड वैल्यूज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रहेगा, ये हमेशा 1 रहेगा। 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड दिस विल बी 1 1 एंड 1। ठीक है, अब इसके बाद ये हम लोग ये आपको जो वेट्स लेने हैं ये आप आर्बिट्ररी यहाँ पर रैंडमली कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, मैं यहाँ पर 0.5 पुट करूँगा, यहाँ पर 0.5 पुट करूँगा, यहाँ पर 0.5 पुट करूँगा। ठीक है, तो दीज आर माई रैंडम वेट्स, आप चाहे कुछ भी ले सकते हो जैसी आपकी मर्जी हो। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर हम चलते हैं। तो हम अगर यहाँ पर आप y कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x0 मल्टीप्लाइड बाई w0 x1 मल्टीप्लाइड बाई w1 x2 मल्टीप्लाइड बाई w2 और सबको ऐड कर दोगे तो आपका जो एक्टिवेशन आएगा एक्टिवेशन विल बी 0.5, बट जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट आएगा वो होगा 0, क्योंकि आपका जब x1 x2 0 होते हैं तब क्या आता है, आपका जो डिज़ायर्ड होता है वो 0 होता है। तो y आपका लेकिन पॉजिटिव आ गया, तो एक्टिवेशन इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, आपकी ये वाली कंडीशन फिट बैठ रही है। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन फिट बैठेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें अपने जो वेट्स हैं, ठीक है, उसमें से सिग्नल को घटाना होगा और अपडेटेड वेट्स आ जाएंगे। दैट मीन्स आपको w0 में से x0 घटाना है, w1 में से x1 घटाना है और ऐसे ही करके x2 को घटाना है w2 में से। तो अब घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपडेटेड 0.5, w1 आ जाएगा आपका 0.5 और w2 आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद आपके अपडेटेड वेट्स यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, 0.5 नेगेटिव का 0.5 0.5। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप दोबारा से कैलकुलेट करो तो ये -0.5 आ जाएगा। -0.5 आ जाने के बाद यहाँ पर आपका 0 रहेगा और यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका डिज़ायर्ड जो आया वो 0 रहेगा, बट आपका x0 पर क्या होता है, x0 पे आपका y0 एक्चुअली y0 पे आपका y डिफाइंड नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्टिवेशन इक्वेशन देखोगे, सॉरी ये स्कॉचिंग फंक्शन देखोगे, तो अगर आपका यहाँ पर ये रहेगा ऐसा, तो यहाँ 0 पर आपका ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूस के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पुराना फंक्शन हमने किया है, जो पुराना ऑपरेशन किया है वो ये हम दोबारा कर देते हैं। दैट मीन्स जो घटाने का काम है वो हम दोबारा एक और बार कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.5
और एक और बार घटा देते हैं तो ये हो जाएगा -0.5, और इसमें से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा -0.5। ठीक है, अब यहाँ पर अपडेटेड लिख देते हैं वेट्स 1.5 -0.5 एंड -0.5। ओके, तो जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1.5 आएगा, और ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, और -2 आपका डिज़ायर्ड है, तो आपका डिज़ायर्ड जो वेट होंगे वो वही आ जाएंगे। ठीक है, यही वैल्यूज़ आ जाएंगी वापस। बट अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 1 1 एंड 1, बट इस केस में क्या हो जाएगा आपका जो एक्टिवेशन आएगा तो ये भी आपके सेम वही रहेंगे। तो इस केस में एक्टिवेशन आपका क्या हो जाएगा, अगेन आपका एक्टिवेशन नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव में वैल्यू क्या रहेगी इसकी, दिस विल बी -2.5। और लेकिन डिज़ायर्ड आपका क्या हो जाएगा, डिज़ायर्ड आउटपुट आपका 1 है, क्योंकि 1 1 पर आपका आउटपुट 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये पॉजिटिव वाली कंडीशन है ये लगा देंगे, तो सिग्नल को ऐड कर दिया जाएगा इसमें। तो जब आप सिग्नल को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ओके, तो जब क्या हो जाएगा आपका, लेट्स सी, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0.5 नेगेटिव, एंड फिर आपका हो जाएगा ये 1 आप घटाओगे इसमें तो ये हो जाएगा 0.5 पॉजिटिव, एंड ये आपका 1 ऐड करोगे तो 0.5 पॉजिटिव। ठीक है, एंड देन अब आप वही साइकिल रिपीट करोगे अगली जो पुरानी वैल्यूज़ हो गई हैं उनके साथ। ठीक है, तो हम ये वेट्स को दोबारा से यहाँ लिख देते हैं, 0.5 माइनस का 0.5 एंड देन 0.5। ओके, अब यहाँ पर आपका जो वेट्स आएंगे वो आ जाएंगे -0.5 आंसर आएगा यहाँ पे, एंड जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपका सेम यही है, दैट इज़ दिस इज़, ये आपका वेट्स अपडेट नहीं होंगे। ठीक है, अब अगला आपका जो होगा वो रहेगा 1 0 1। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। एंड 0 पर सिंस ये डिफाइंड नहीं रहता तो हम लोग जो हमने लास्ट ऑपरेशन किया था दैट वाज दिस वन, जो आपका क्या था एडिशन का था, तो एडिशन में हम लोग ये वाला अब इसमें दोबारा ऐड कर देंगे, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड डी सिंस आपका डिज़ायर्ड ये था तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड नहीं करेंगे बिकॉज सिंस आपका डिज़ायर्ड 0 है, हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं ऐसे। ठीक है, घटाने से क्या होगा, आपका नेगेटिव वैल्यू पहुंच जाएगी, तो ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कंडीशन इसकी। हम लोग सिग्नल घटा देते हैं, तो सिग्नल घटाने के लिए आप घटाने के बाद क्या आ जाएगा आपका -1.5 एंड 0.5 एंड 0.5 नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। एंड देन सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ऐसे ही -1.5 यहाँ आ जाएगा, W1 होगा 0.5 एंड दिस विल बी योर -0.5। जब आप यहाँ पर वेट आंसर कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा -1 आपका आएगा यहाँ पे, और -1 आने पे आपका क्या आएगा, डिज़ायर्ड आउटपुट आपका 0 है, दैट मीन्स आपका जो वेट्स रहेंगे वो वही रहेंगे, अपडेट नहीं होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे चलने पर क्या होगा, आपका अगली वैल्यू आपकी 1 1 होगी, सॉरी, सो दिस विल बी 1 1। तो 1 1 पे क्या हो जाएगा आपका, 1 1 पे आपका हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, वेट आपके यही हैं। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, -0.5 1.5। इसका मतलब क्या हो गया, हमें आपको ऐड करना पड़ेगा, डिज़ायर्ड आपका 1 था तो आपको ऐड करना पड़ेगा वेट में। तो जब आप वेट में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 एंड 1.5 पॉजिटिव का एंड 0.5 पॉजिटिव का। ठीक है, एंड सिमिलरली ये आपका चलता रहेगा, सो आई थिंक ये बहुत आगे तक जाएगा तब आपके सॉल्यूशंस आ पाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कोड से करने की कोशिश करेंगे, तो इन नेक्स्ट क्लास वील ट्राई टू डू इट विद द कोड।
So in meantime, what you can do is you can take it as a DHA. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यही जो एंड प्रॉब्लम है, एंड प्रॉब्लम को ऐसे DHA में लेना है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस DHA इन 2 days. तो दिस DHA विल बी सबमिटेड ऑन December 3rd at 12 PM. ठीक है, so this will be your date for submission, and you have to submit this DHA on this date. Okay, and in next class we'll try to solve this using Python programming. So I'll see you in the next class. All right.